जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न साथियों ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। यदि साथियों आपके एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो क्या पता इस वीडियो से साथियों आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आपको पता भी है साथियों कि आरपीएफ कांस्टेबल का डेट भी आ चुका है। आपकी परीक्षाएं साथियों 8 जनवरी से स्टार्ट हैं। कब से साथियों? तो 8 जनवरी से आपकी परीक्षाएं साथियों स्टार्ट हैं। तो ऐसे में जो आपके पास साथियों 20-21 दिन है, इनमें साथियों आप अपनी प्रैक्टिस सेट को एकदम बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। तो साथियों मैं आज की क्लास में टॉप 30 प्रश्नों को लेके आया हूँ। ये जितने भी टॉप 30 प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिस तरह से मैं इनका साथियों उत्तर आपको बताते जाऊँगा तो ठीक इसी प्रकार आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो साथियों मैं फिर कह रहा हूँ कि क्लास को इस प्रकार से देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मुझे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास साथियों वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो जब तक साथियों आपका एग्जाम 20-21 दिनों में चलता रहेगा, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट डेली आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगली वाली क्लास में साथियों हम रीजनिंग के क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज केवल हम जीके के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए साथियों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दिया। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? देखिए साथियों केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के सभी। ये साथियों लिखा उपरोक्त के सभी। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का साथियों आइसोटोप कौन है? तो जो साथियों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये सभी साथियों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी साथियों क्या हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये सब साथियों हाइड्रोजन के आइसोटोप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न है साथियों फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? देखिए साथियों क्वेश्चन है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए आलू की पत्तियों का मुड़ना, ऑप्शन बी कपास का बेल्ट, ऑप्शन सी चावल में तुषार और ऑप्शन नंबर डी आलू में भूरी सड़ांध। तो देखिए साथियों फसल संयंत्र का कवक रोग यहाँ पे पूछा गया है। तो जो कपास का बिल्ट होता है साथियों ये फसल संयंत्र का कवक रोग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न की परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। साथियों प्रश्न की परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिजली बनाने में। तो देखिए साथियों क्वेश्चन था हमारा कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो किसमें? तो साथियों बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको साथियों क्वेश्चन देखने में आसान लग रहे होंगे बट क्या होता है साथियों जो प्रश्न आसान होते हैं अक्सर करके एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो हमें किसी भी प्रश्न को साथियों हल्के में लेके नहीं चलना है। हर एक प्रश्न अपने आप में एक दम रखता है और जीके जीएस के प्रश्न साथियों तो वैसे भी अपने आप में सभी प्रश्न अपने आप में साथियों एक दम रखते हैं। तो जीके जीएस का क्वेश्चन साथियों आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जीके जीएस के क्वेश्चन को आप इग्नोर करके मत चलिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैसों के प्रकरण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है साथियों खाने की सुगंध, ऑप्शन बी अगरबत्ती की खुशबू, ऑप्शन सी इत्र की महक और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो देखिए साथियों गैसों के प्रसरण आप सीधे पता लगा सकते हैं। जो खाने की सुगंध होती है, अगरबत्ती की खुशबू होती है और इत्र की महक होती है, ये सब साथियों हमें कैसे पता चलता है? तो जो गैसों का प्रसरण होता है साथियों इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि खाने की सुगंध की महक साथियों हमें पता चल जाती है कि कहीं पे भोजन बनना है तो हमें साथियों कहाँ से पता चलेगी वहाँ पे खुशबूदार भोजन की साथियों महक आ रही है। तो साथियों एक क्या है? तो गैसों के प्रसरण है। अगरबत्ती की खुशबू, अगरबत्ती जल रही है साथियों तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि अगरबत्ती की खुशबू यहाँ से आ रही है, इत्र की महक, ये सब साथियों क्या है? तो गैसों के प्रसरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है। साथियों प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है। ऑप्शन ए बर्फ में, ऑप्शन बी उबलते पानी में, ऑप्शन नंबर सी भाप में और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के सभी। यहाँ पे साथियों ऊपर लिखवटा बत ये उपरोक्त होगा, तो इसको आप उपरोक्त समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन भी लाजवाब है साथियों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। अब देखिए साथियों क्वेश्चन है कि किसमें अधिक ताप है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर साथियों किसमें पाया जाता है, बर्फ़ में होता है या उबलते पानी में या भाप में। तो देख यहाँ पे तो साथियों हमारा ऑप्शन ए होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसमें हमें डिस्कस करना है। तो देखिए साथियों सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है, तो देखिए उबलता जो पानी होता है साथियों इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं होता है। सर्वाधिक टेम्परेचर साथियों भाप में होता है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तभी तो साथियों पानी भाप बनेगा। तो देखिए जब क्वेश्चन भी हमारा पूछे कि सबसे अधिक ताप है तो किस में, तो भाप में है साथियों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाप। सर्वाधिक साथियों टेम्परेचर यानी अधिक ताप भाप में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। साथ ही यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों का आपका एग्जाम साथियों आरपीएफ कांस्टेबल में लगा है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। देखिए साथियों क्वेश्चन कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक यानी एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन नंबर डी खसरा। तो देखिए साथियों क्वेश्चन है कि कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी, इसको आप साथियों महामारी भी कह सकते हैं और स्थानिक बीमारी भी कह सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा साथियों, हैजा। हैजा जो है साथियों ये महामारी भी है और स्थानिक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न है साथियों निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। देखिए साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन के एलोट्रोप, ऑप्शन बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी परमाणु जाली के रूप में और ऑप्शन नंबर डी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या होगा साथियों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस प्रश्न पे, क्या पता एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए आपके। प्रश्न की रेजिन क्या है। देखिए साथियों प्रश्न की रेजिन जो है ये क्या है, एक बहुलक है या वायरस है या मेलवेयर है या सर्च इंजन है। तो साथियों रेजिन एक क्या है, तो रेजिन एक मेलवेयर है। क्या है साथियों, एक मेलवेयर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 9 है, ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। साथियों प्रश्न की ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, ऑप्शन बी यह एक वायर कनेक्शन है, ऑप्शन सी यह विडरेक्टिनिकल संचार पर आधारित है और ऑप्शन नंबर डी रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। तो देखिए साथियों ली-फाई के लिए गलत कथन यहाँ पे पूछा गया, हमें कौन सा यानी गलत कथन बताना है। जो इनमें से साथियों गलत होगा वही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह एक वायर कनेक्शन। देखिए साथियों ली-फाई जो है साथियों यह एक वायर कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे यह एक वायर कनेक्शन है। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन बताना था कि कौन गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है, यह एक वायर कनेक्शन नहीं है साथियों, लेकिन यहाँ पे लिखा है यह एक वायर कनेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 10 है, सबसे बड़ा अणु कौन है जो मानव तंत्र का एक हिस्सा है। साथियों प्रश्न है कि सबसे बड़ा अणु कौन है जो मानव तंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी गुणसूत्र 2, ऑप्शन सी गुणसूत्र 3 और ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र 4। तो सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तंत्र का एक हिस्सा है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम 1 यानी गुणसूत्र 1 जो है साथियों ये साथियों मानव तंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पहले प्रकाश की गति को
किसने मापा था? ऑप्शन ए मार्क ओरोसोन, ऑप्शन बी ओ लॉस रोमर और ऑप्शन सी एडविन हबल और ऑप्शन नंबर डी टाइको ब्राहे। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ये मापने वाले थे साथियों ओ लॉस रोमर। कौन थे साथियों? ओ लॉस रोमर थे जिन्होंने प्रकाश की गति को मापा था। और निर्वात में साथियों प्रकाश की चाल कितनी होती? तो ये ध्यान में रख के चलिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और लगभग सभी को पता भी होगा साथियों कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसकी गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो ओ लॉस रोमर ने मापा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 12 है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है। ऑप्शन ए अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं। ऑप्शन बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। ऑप्शन सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। किसके लिए साथियों? तो गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट जो होते हैं ये अपने रंग को बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों के किसका प्रतीक है? तो देखिए साथियों के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं? देखिए साथियों इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी तापमान। देखिए साथियों के इकाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो साथियों तापमान को। इसको साथियों केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? के का प्रतीक साथियों होता है केल्विन, तो इसको साथियों केल्विन कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा तापमान को मापने में करते हैं जिसको हम केल्विन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 14 है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? विटामिन B1 जो है साथियों इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्ताल्पता और ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। क्या होगा साथियों? तो बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से साथियों बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 15 है, राइनो वायरस की वजह बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए साथियों क्वेश्चन है कि राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटने में दर्द। तो देखिए साथियों जो राइनो वायरस होता है ये जो जुकाम होता है साथियों इसी की वजह से फैलता है। किसकी वजह से साथियों? तो राइनो वायरस की वजह से। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए आम जुकाम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? प्रश्न है कि किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मेसियर 16, ऑप्शन बी मेसियर 5, ऑप्शन सी NGC 3372 और ऑप्शन नंबर डी है NGC 3293। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा साथियों स्टार नेबुला के रूप में साथियों मेसियर 16 को जाना जाता है। किसे जाना जाता है साथियों? तो मेसियर 16 को साथियों स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अभी साथियों हमारे पास टॉप 14 प्रश्न है, हमने करते हुए टॉप 16 प्रश्नों को कर लिया है। तो साथियों आप भी साथ साथ इनका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और कमेंट में लास्ट में बताना कि आपने 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए साथियों कितना यानी टोटल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन नंबर डी 35%। कितना साथियों ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? जो ऑक्सीजन होते हैं और साथियों जो ब्लड होते हैं मस्तिष्क इनका कितना इस्तेमाल करता है? जो हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है साथियों ऑक्सीजन और रक्त को कितने परसेंट में इस्तेमाल करता है? तो ये साथियों टोटल 20%। कितना साथियों? तो 20% इस्तेमाल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों 20% इस्तेमाल करता है मस्तिष्क हमारे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न की मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए पटेला, ऑप्शन बी स्टेपीज और ऑप्शन नंबर सी टीबिया और ऑप्शन नंबर डी ह्यूमर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी साथियों स्टेपीज है और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो साथियों कान में पाई जाती है। कहाँ पे साथियों? कान में पाई जाती है। बात करें मानव शरीर की साथियों सबसे लंबी हड्डी की, तो सबसे लंबी हड्डी है साथियों फीमर। कौन सी है साथियों? तो फीमर है। और ये साथियों कहाँ पे पाई जाती है? तो साथियों ये पाई जाती है जांघ में।
कहाँ पे साथियों, तो जांघ में पाई जाती है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न की मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगाइए इस पे। प्रश्न की मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। ऑप्शन ए नाखून और कॉर्निया, ऑप्शन बी त्वचा और मस्तिष्क, ऑप्शन सी अंगुलियां और नाक, ऑप्शन नंबर डी है पैर और भुजा। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर होगा मात्र 2 ऊतक हैं जो साथियों खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ये हैं साथियों नाखून और कार्निया, जो हमारे हैं साथियों ये खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आपके जितने दोस्त साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि आँख का साथियों कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कार्निया और ऑप्शन नंबर डी आईलिड। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर होगा आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो ये करता है साथियों आइरिस। कौन करता है साथियों, तो आइरिस जो है साथियों ये आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न की कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कणों के नाम बताएं जो पदार्थों को बनाते हैं। तो देखिए साथियों गैर धातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी मेटालाइडस और ऑप्शन नंबर डी है परमाणु। तो कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी परमाणु। तो देखिए साथियों कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो परमाणु जो है साथियों ये पदार्थ को बनाते हैं। कमेंट में बताइएगा साथियों आप अणु बड़ा है या परमाणु। क्या साथियों, तो कमेंट में बताना आप अणु बड़ा है या परमाणु, इनमें से कौन बड़ा है ये कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट को देखूंगा साथियों, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। साथियों प्रश्न की पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, ऑप्शन बी वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी वे बहुत छोटे होते हैं और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये साथियों लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस सॉलिड का गुण है। कौन सा साथियों ठोस का गुण है। ऑप्शन ए संकुचित किया जाता है, संकुचित किया जा सकता है, ऑप्शन बी निश्चित आकार का होता है, ऑप्शन सी कम घनत्व होता है और ऑप्शन नंबर डी इंटरमालिक्यूलर बल कम होता है। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीधी सी बात है साथियों जो ठोस होता है वह एक निश्चित आकार का होता है। तो इससे हमें सीधा कन्फर्म पता चल रहा है कि कौन सा ठोस का गुण है। तो जो साथियों एक निश्चित आकार का होता है वो एक ठोस गुण होता है। जो जितने भी चीज़ साथियों ठोस होते हैं उनका एक अपने आप में एक निश्चित आकार होता है। तो वो हमारे साथियों ठोस कहलाते हैं। तो निश्चित आकार का होता है वह ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है। तो ये साथियों अशुद्धियाँ हट जाती हैं। इससे क्या होता है साथियों, अशुद्धियाँ हट जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है साथियों, प्रश्न है हमारा कि इस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। साथियों प्रश्न है कि किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। ऑप्शन ए बर्नर, ऑप्शन बी बीकर, ऑप्शन सी आसवन फ्लास्क और ऑप्शन नंबर डी अलग कीप। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। तो साथियों अलग कीप के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, तो अलग कीप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। साथियों प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण,
ऑप्शन बी वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी, ऑप्शन सी पिघलना और ऑप्शन नंबर डी संघनन। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। क्या साथियों? तो वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? देखिए साथियों, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ में धीमा, ऑप्शन बी गैसों में सबसे तेज, ऑप्शन सी कणों की गति के आधार पर और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की आवश्यकता है अवस्था है साथियों? तो तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर, ये सब साथियों प्रसार की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 28 है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए निस्पंदन, जिसे साथियों फिल्ट्रेशन कहते हैं, ऑप्शन बी साथियों आसवन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन नंबर डी क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, किस तकनीकी से साथियों समुद्र के पानी से नमक बनता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण से साथियों समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। जो साथियों समुद्र के पानी होते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा साथियों जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, बाद में जो हमारा शेष बचता है तो नमक बचता है। तो इसी प्रक्रिया से साथियों यानी वाष्पीकरण से हमें नमक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 29 है, तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी केंद्रापसारण, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है साथियों हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रोमेटोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द यहाँ पे राइट आंसर। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 30 दिखाई दिया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न की तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इत्र की गंध, ऑप्शन बी भोजन की गंध, ऑप्शन सी पानी में स्याही का फैलना और ऑप्शन नंबर डी अगरबत्ती की खुशबू। तो साथियों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बात हो रही है तरल पदार्थ किसकी साथियों? तो तरल पदार्थ, इसमें साथियों प्रसार की एक उदाहरण है। तो तरल पदार्थ में साथियों प्रसार की एक उदाहरण क्या होता है? पानी जो होता है साथियों, इसमें जो स्याही का फैलना, पानी में साथियों स्याही का फैलना साथियों यह एक तरल पदार्थ में प्रसार की एक उदाहरण है। क्या है साथियों? तो तरल पदार्थ में प्रसार की एक उदाहरण है जो पानी में साथियों स्याही का फैलना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो साथियों हमने टॉप 30 प्रश्न को यहीं पे कर लिया है। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ साथियों, रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, बट आप लोग साथियों वीडियो को उतना प्यार नहीं देते हो। तो ऐसे में साथियों वीडियो को बनाने का मन भी नहीं करता। तो प्लीज़ साथियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए साथियों मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपसे एक सब्सक्राइब और शेयर मांग रहा हूँ। तो देखिए आप ये करेंगे तो मेरे लिए ही एक मोटिवेशन है, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो प्लीज़ साथियों वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आपके पास साथियों ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर साथियों एकदम नज़दीक आ चुका है। तो 20-21 दिन जो आपके पास टाइम है साथियों, ऐसे में आप अपनी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। तो प्लीज़ साथियों फिर आपसे ही कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। कल वाली वीडियो में रीजनिंग या जीके कोई भी चीज़ लेके आएंगे, लेकिन आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट आएगी। तो साथियों कल वाली क्लास देखिएगा ज़रूर। तो कल वाली क्लास में जितने भी हम आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।